कश्मीर की बर्फीली चोटियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में पंडित देवदत्त अपनी पत्नी और पुत्र माधव के साथ रहते थे। देवदत्त की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, पर उनका आत्मसम्मान अब भी अडिग था। माधव अपनी वृद्ध माता और अंधे पिता की सेवा के लिए दिन भर गांव-गांव भटककर भिक्षा मांगता था। एक शाम माधव जब खाली हाथ घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सुलक्षणा भूखे पेट सो रहे सास ससुर को पंखा झल रही थी। माधव का हृदय ग्लानि से भर गया। उसने सुलक्षणा से कहा कि यह अपमान की रोटी अब उससे नहीं खाई जाती और वो किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना भाग्य आजमाएगा। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि जब तक वो वापस न आए वो माता पिता की सेवा में कोई कमी न छोड़े, क्योंकि यदि वे रुष्ट होकर शाप दे देंगे तो कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। माधव एक पोटली में कुछ खाना बांधकर निकल पड़ा। सैकड़ों मील का सफर तय कर माधव एक समृद्ध नगर में पहुंचा। वहां के राजा ने हाल ही में एक अद्भुत स्वर्ण मंदिर बनवाया था। माधव की विद्वता और ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने उसे उस मंदिर का मुख्य संरक्षक नियुक्त कर दिया और उसके लिए साल के 50 किलो चावल और 100 रुपये निश्चित कर दिए। माधव अपने काम में ऐसा डूबा कि उसे समय का पता ही नहीं चला। उधर 2 महीने बीत जाने पर सुलक्षणा चिंतित होकर अपने पति की खोज में निकली और संयोगवश उसी नगर में पहुंच गई। उसे पता चला कि स्वर्ण मंदिर का पुजारी प्रतिदिन 1 स्वर्ण मुद्रा दान करता है। जब वो दान लेने पहुंची तो उसने अपने पति को पहचान लिया। माधव उसे देखकर खुश होने के बजाय चिंतित हुआ कि उसने माता पिता को अकेला क्यों छोड़ा। सुलक्षणा ने जब घर की कंगाली का हाल बताया तो माधव ने एक कागज पर 4 अनमोल सलाहें लिखी और उसे देकर कहा कि इसे राजा को दे देना, शायद वो इसके बदले 1 लाख रुपए दे दें। वे 4 सलाहें थीं। पहली, अपरिचित स्थान पर रात्रि विश्राम करते समय सदैव सतर्क रहें। दूसरी, आवश्यकता पड़ने पर ही मित्र की परीक्षा लें। तीसरी, संपन्नता में रिश्तेदार सम्मान देते हैं पर दरिद्रता में कोई नहीं पहचानता। चौथी, अपना कार्य स्वयं की पूरी शक्ति और बिना किसी डर के पूर्ण करें। सुलक्षणा जब वो पत्र लेकर राजमहल की ओर बढ़ रही थी तो मार्ग में उसे राजकुमार मिले। राजकुमार ने कौतूहलवश वो पत्र पढ़ा और उन शिक्षाओं की गहराई को समझकर सुलक्षणा को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। जब राजा को पता चला कि उनके पुत्र ने कागज के एक टुकड़े के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च की है तो उन्होंने क्रोध में आकर राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रात होने पर उसे एक व्यक्ति ने अपने घर ठहरने का न्योता दिया। यहाँ पहली सलाह काम आई। राजकुमार सोने का ढोंग करने लगा पर वो जागा हुआ था। आधी रात को उस व्यक्ति की बेटी खंजर लेकर राजकुमार को मारने आई। राजकुमार तुरंत उठ खड़ा हुआ और उससे पूछा कि वो उसे क्यों मारना चाहती है। उसने उसे शांत किया और बातों बातों में उसे उस राजा की कहानी सुनाई जिसने बिना सोचे समझे अपने वफादार तोते को मार दिया था। तोता राजा के लिए एक ऐसा फल लाया था जिससे बूढ़ा जवान हो जाता, पर एक सांप के जहर के कारण राजा को लगा कि तोता उसे मारना चाहता है। बाद में सच्चाई पता चलने पर राजा बहुत पछताया। कहानी सुनकर लड़की का हृदय बदल गया। अगली रात फिर संकट आया और उस व्यक्ति की दूसरी पुत्री ने आक्रमण का प्रयास किया तो राजकुमार ने उसे उस वफादार कुत्ते की कहानी सुनाई जिसे उसके मालिक ने गलतफहमी में मार दिया था। वो युवती भी नतमस्तक हो गई और उसने राजकुमार को वहां से भागने में मदद की। राजकुमार अब अपने दोस्त के घर पहुंचा जहां वो कुछ समय रुका, फिर अपनी बहन के राज्य पहुंचा। वहां उसने भेष बदलकर एक जोगी का रूप धारण किया और महल के सामने बैठ गया। जब रानी बीमार हुई तो राजकुमार ने उसे ठीक कर दिया, लेकिन तभी रानी का कीमती हार खो गया और संदेह उस जोगी पर गया। राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। राजकुमार समझ गया कि तीसरी सलाह सत्य थी कि दरिद्रता में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। वो किसी तरह वहां से बच निकला और एक ऐसे नगर पहुंचा जहां एक कुम्हार रो रहा था। कुम्हार ने बताया कि उस देश की राजकुमारी से जो भी विवाह करता है वो अगली सुबह मृत मिलता है। राजकुमार ने चौथी सलाह का स्मरण किया और खुद विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह की रात राजकुमार पूरी रात जागता रहा। उसने देखा कि आधी रात को राजकुमारी की नासिका से 2 विषैले सर्प निकले। राजकुमार ने अपनी तलवार से तुरंत उन सर्पों का अंत कर दिया। सुबह जब राजा ने राजकुमार को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और उसे ससम्मान उस राज्य का दामाद स्वीकार किया गया। 1 वर्ष पश्चात राजकुमार अपार धन संपत्ति और अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य वापस लौटा। उसने अपने पिता को सारी आपबीती सुनाई और बताया कि कैसे उन 4 सलाहों ने हर कदम पर उसके प्राण बचाए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने राजकुमार को गले लगा लिया। इसके बाद उस ब्राह्मण परिवार को भी राजमहल में ससम्मान बुलाया गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।